इनमें एक हैं जनाबाई। वो जनाबाई तुकाराम जी के कीर्तन में जाती थी तो कीर्तन में सब लोग उछल उछल करके नृत्य करते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जनाबाई को उन सब नृत्यकर्ताओं में ठाकुर जी भी दिखते थे। तो जनाबाई ठाकुर जी को देख करके राजी हो जाती थी। उससे सब लोग कहते तुम मंदिर क्यों नहीं चलती? तो जनाबाई कहती मैं मंदिर क्यों जाऊं, शाम को कीर्तन होता है, ठाकुर जी यहीं दर्शन दे देते हैं, तो मैं तो यहीं कर लेती हूं, मंदिर में तो बड़ी भीड़ है। तो सब लोग सोचते छोटी सी लाली है, ऐसे ही बोल देती है कुछ भी, लेकिन सच में उसको ठाकुर जी दिखते थे। एक दिन आषाढ़ी एकादशी थी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को, बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो उस दिन जनाबाई सुबह से ही रो रही थी। क्यों? आज एकादशी है, सवेरे से ठाकुर जी ने विश्राम नहीं किया होगा, बिल्कुल सोए नहीं होंगे, लाखों लोग दर्शन करने को आ रहे होंगे, ठाकुर जी के पैरों में दर्द हो रहा होगा, अरे कोई उनके चरण दबा दो, कोई उनके चरणों में घी लगा दो, कोई ठाकुर जी को थोड़ा आराम करा दो। लेकिन वो छोटी सी थी, उसकी बात किसी ने सीरियसली ली नहीं। शाम को कीर्तन हुआ तो तुकाराम जी के पास जाकर के जनाबाई बोलती है आज कीर्तन धीरे धीरे करना। तुकाराम जी बोले क्यों? आप जोर से कीर्तन करते हो, सब नाचते हैं और सबके बीच में विट्ठल भी नाचता है, विट्ठल ठाकुर जी। आज उसके पैरों में दर्द है, वो बहुत थक गया है, आज सुबह से खड़ा है, इतने लाखों भक्तों ने दर्शन किए, आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। तुकाराम जी बोले छोटी लाली ऐसी बोलती है। और उन्होंने कीर्तन करते जैसे ही तीव्र गति से कीर्तन करना शुरू किया, सब उछल उछल के नाचने लगे। जनाबाई रो रही है, सबको कह रही बैठ जाओ नाचो मत, तुम लोग जोर से नाचोगे पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। और इतने में ही ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी भी नाचने लगे। जनाबाई कोने में बैठ करके कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, उनके पांव में दर्द हो जाएगा। कीर्तन पूरा हुआ, ठाकुर जी चले गए। जनाबाई हिचकियां ले ले करके रो रही है, आज मेरे पंडरीनाथ के पांव में दर्द, कोई पुजारी जी से जाके कह दो उनके पांव दबा दे। इतना रोई, अर्धरात्रि में ठाकुर जी जनाबाई के सामने ही आ गए और सामने आके उसकी गोद में अपने दोनों पांव रख दिए, बोले ले दबा पांव, सुबह से रो रही है, दर्द हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, दबा ले। और ठाकुर जी ऐसे टेक लेकर के पीछे और दोनों पांव गोद में रख करके बैठ गए, बोले दबाओ। और जनाबाई रात भर ठाकुर जी के चरण दबाती रही। बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का, आगे और भी लीला है पर सब नहीं सुनाऊंगा। इसे कहते हैं रास। रास के लिए ऐसी स्थिति भी तो होनी चाहिए जैसी जनाबाई की, जैसी गोपियों की, जैसी मीराबाई की, जैसे एकनाथ जी की, जैसे तुकाराम की, जैसे सूरदास की। हमारी है ही नहीं। पूरे घर में ऐसी लगता है, पर ठाकुर जी के मंदिर में पंखा लगाने में भी वो लगा देते हैं घूमने वाला। हम चाहते हैं कि रास हो हमारे साथ। इतनी भावना भी तो है नहीं ठाकुर जी के प्रति, कैसे हो काम? हम तो दिया बत्ती तक सीमित हैं, सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया, इतने में ही पूरा हो जानी चाहिए पूजा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। हम पूजा करने वाले लोग हैं, सेवा थोड़ी करते हैं हम। तो रास कैसे होगा हमारे साथ? पर ब्रज की गोपियां, इनके तो कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हैं ब्रज गोपियां। ये ब्रज की गोपियां कौन है? ये त्रेता युग के सब संत हैं दंडक वन के, जिनको राम जी दर्शन नहीं दे पाए थे। जब रावण को मार करके राम जी वापस जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा, बोले भगवान दंडक वन होते हुए चलें, वहां कुछ संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले 14 वर्ष का अंतिम दिन है और आज मुझे किसी भी हालत में अयोध्या पहुंचना, नहीं तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा। भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं जीवित नहीं मिलूंगा। हनुमान जी बोले और यहां इतने भरत दंडक वन के प्राण त्यागेंगे वो? राम जी बोले नहीं, हमारी इच्छा से ये सब दंडक वन के संत
द्वापर में ब्रज की गोपी बनेंगे। और जैसे ही मेरा प्रादुर्भाव होगा, मेरा जन्म तो होगा देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन केवल इन लोगों को दर्शन और सुख देने के लिए मैं गोकुल आऊंगा, नंद रानी के यहां। और मेरे आते ही, मेरा दर्शन करते ही इन सबको सहज ही मुझसे प्रेम हो जाएगा। और कैसा प्रेम? जैसा एक प्रियतमा को अपने प्रियतम से होता है, पत्नी को पति से होता है। हनुमान, मेरी अवस्था छोटी होगी, ये सब गोपियां 100-100 वर्ष की होंगी, लेकिन फिर भी इनको मुझसे ऐसा प्रेम होगा जैसे एक प्रियतम से होता है। क्यों? ये इनकी प्रतीक्षा का मैं इनको फल प्रदान करूंगा, एक प्रियतम की तरह इनके साथ व्यवहार करूंगा। लेकिन इनसे कहो एक युग अभी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने जाकर के कहा तो सब संत बोले हम तो कर लेंगे प्रतीक्षा, सालों से कर रहे हैं, एक युग और कर लेंगे। लेकिन हनुमान जी आप वचन दीजिए कि द्वापर में ये मिलेंगे। तो गीता प्रेस की एक पत्रिका आती है कल्याण, उसमें एक लेख में मैंने पढ़ा था कि उन दंडक वन के संतों के वचन दिया हनुमान जी ने कि द्वापर में मिलेंगे, तो वचन की पूर्ति के लिए कृष्णावतार में ठाकुर जी की वंशिशी हनुमान जी बन करके आए। और उसी वंशी के नाद से सब गोपियों को ठाकुर जी ने रास में बुलाया। मानो हनुमान जी ने वचन दिया था ठाकुर जी मिलेंगे, तो हनुमान जी गए गोपियों को खींच खींच के लाए, आओ मिल लो अपने ठाकुर से। अब ये सब बहुत वृहद कथाएं हैं, सूक्ष्म में कह के चल रहा हूं। भगवान ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा दी थी गोपियों को। आज सब गोपियां अपने अपने घर में कार्य कर रही थी। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जैसे ही वेणुनाद किया, क्लीम शब्द का प्रयोग किया। ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि सामान्य लोगों को तो केवल ध्वनि के रूप में सुनाई दे रही थी, पर कृष्ण प्रेम में जो गोपियां हैं उनको धुन नहीं सुनाई दे रही, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। मानो कान में आकर के ठाकुर जी बोल रहे हैं, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आ जा। और सब गोपियां अपने यथावत कार्यों को छोड़ छोड़ करके दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक बात कहें, स्वप्न में वृंदावन दिखना ये रास है। एक प्रकार से स्वप्न में वृंदावन का दर्शन आपको बुला रहा है कि आप आइए वृंदावन। और ठाकुर जी ने यहां रास में क्या किया? वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को बुलाया। तो स्वप्न में यदि कभी वृंदावन दिखे तो समझो आप रास की सीमा पे खड़े हो, तुरंत जाइए वृंदावन। वृंदावन वृंदावन के लिए सब क्या बता रहा था मैं तो भूल भाल गया सब कुछ। एक बात कहें, हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, परसों में उनकी कथा सुनना था, वो अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वक्ता जो है ना ये मां है, और मंच पर जो ये अपने विचार बोलता है ये उसके बालक हैं। वक्ता अपने पेट में विचारों को जन्म देता है और मंच पर आकर के बोल देता है। लेकिन कई बार इन विचारों को प्रकट ही नहीं होने दिया जाता। अब मेरे अंदर बहुत सारे भाव आ रहे थे, सब चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। तो क्या बता रहे थे? हाँ, रास हुआ, सब गोपियां पहुंच गईं। भगवान ने सब गोपियों से पूछा तुम्हारे आने का कारण? तो गोपियों ने कहा आपने बंशी बजा के बुलाया, हम तो इसलिए आई हैं। सब गोपियां चरणों में दृष्टिपात करते हुए देख रही हैं, और ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। गोपियां बोली आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म मत समझाइए, हम पतिव्रता नारी बन के नहीं आई हैं यहां पे, हम परम भक्त बनकर के आई हैं और भगवान से मिलने आई हैं।
आप कोई परपुरुष नहीं है हमारे लिए जो आप हमको पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। गोपियों ने यहां 10 श्लोकों में प्रणय गीत गाया ठाकुर जी को यह बताने के लिए कि उनका प्रेम कैसा है। ठाकुर जी तो यह समझा रहे थे एक पति होते हुए पर पुरुष पर दृष्टि डालना उस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। गोपियां बोली ना तो आप पुरुष हो और ना हम नारी, हमें ये पतिव्रता नारी का धर्म समझा करके वापस संसार में मत भेजिए। हम जानती हैं कि आप परमात्मा हो और हम जीवात्मा। एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, अब जाकर के हमको मिले और अभी भी कह रहे हो वापस चली जाओ। नहीं जाएंगे हम। और यदि आपकी इतनी इच्छा है कि हम वापस चली जाएं तो हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। भगवान बोले मुझ पे क्या है? तब गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। हे नाथ, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस करो। बिना मन के ना तो पैर चलते हैं ना हाथ क्रिया करते हैं। बिना मन के संसार में रहना ठीक वैसे है जैसे बिना आत्मा के देह का रहना। हम किसी कार्य को नहीं कर पा रही हैं क्योंकि मन आप में लगा हुआ है। मन हमको वापस कर दो। जब गोपियों ने ये बात कही तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुमने अपना क्या अर्पित किया, मुझे मन अर्पित किया, यही उचित है। ठाकुर जी बोले आओ अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। ओके, तू कहा बना के लाई? अच्छा ला मोए पवा दे, अपने हाथ से पवाए दे। तू कहा लेके आई? मैं तो कछुना लेके आई। ठाकुर जी उसके गले में गलवैयां डाल के बैठ जाते हैं। तू कैसे आई? मैं तो ये भाव से आई। इस प्रकार से ठाकुर जी सब गोपियों के साथ मिल रहे थे, लेकिन उन गोपियों के चित्त में मान आ गया। और जैसे ही अभिमान आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही सब गोपियां विचलित हो गईं। ढूंढने लगी श्याम सुंदर कहां है। नहीं मिले ठाकुर जी। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत का अंत न पाया। ठाकुर जी नहीं मिले। खोज रही हैं सब गोपियां, ढूंढ रही हैं कहां है श्याम सुंदर। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला 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 हमें, श्याम ना मिला। आज
खूब आनंद की बात है। आज यहाँ सुनाम की इस कथा क्रम में हमारे किशोरी जी के परम प्रिय श्री बी पराग जी का आगमन हुआ है। खूब खूब उनका स्वागत। अब आपसे जो स्नेह प्रेम है हमारे लाल जी का वो तो सब जानते ही हैं। साथ ही आज कैबिनेट मंत्री एवं राज्य अध्यक्ष सुनाम से विधायक श्रीमान अमन अरोड़ा जी भी आए हैं, उनका भी खूब खूब सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे गाना कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी,
सब गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर नहीं मिले। एक ही कारण है